मोदी सरकार रही तो बंटवारे की तरफ भी जाएगा और एक दिन देश का नामो निशान भी मिट जाएगा। नामो निशान मिट जाएगा? कौन मिटाएगा? भारतीय जनता पार्टी ही मिटाएगी। जो उनके काम है, जो बंटवारा करके वो चाहते हैं ये कि देश के नक्शे से भारत का नाम मिट जाए। देखिए, लगाम नहीं लगानी है हमें उनके कानों में आवाज पहुंचानी है कि आप जो सत्ता में आके आप जो राजनीति का ये गंदा गेम खेल रहे हैं ना, आपके हाथ में पावर आती है, आपने जनता को परेशान करना शुरू कर दिया है, आपने देश को भुखमरी के कगार पे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बंद कीजिए। जो आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं वो मनमर्जी नहीं चलेगी। और जो आम जनता ने अंधभक्ति में आके जो बीजेपी को पावर में लेके आ गए वो चीज नहीं चलेगी। और हिंदू हित में बात करने के लिए ये तो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि आप उसको बोले कि भाई तुम हिंदू हो तो मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम से दोस्ती नहीं रख सकते। राजस्थान की करौली में कहा जा रहा है कि सर झुकाकर जय श्री राम बोलना होगा, तभी यहाँ पर रहना होगा। तो लोग इस जिगरी में भी, इस गर्मी में भी आके धरना कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर रियली टॉर्चर्ड। वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो आवाज हम उठा रहे हैं वो ऊपर तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हुदैब। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को लेकर एक लगाम कसने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी वर्कर्स की। यहाँ पर उदित राज और तमाम अनिल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे महंगाई पर लगाम कसने के लिए। लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद है रजनी चौधरी। रजनी चौधरी, क्या देख रही हैं? क्या प्रोटेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी पर लगाम लग पाएगा क्या महंगाई पर? देखिए, लगाम नहीं लगानी है हमें उनके कानों में आवाज पहुंचानी है कि आप जो सत्ता में आके आप जो राजनीति का ये गंदा गेम खेल रहे हैं ना, आपके हाथ में पावर आती है, आपने जनता को परेशान करना शुरू कर दिया है, आपने देश को भुखमरी के कगार पे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बंद कीजिए। तो क्या पहले कानों में आवाज नहीं गई थी जो अब जाएगी आपके द्वारा या किसी के द्वारा? देखिए, 7 साल 8 साल से चल रहा है नरेंद्र मोदी का सिलसिला कारनामे। देखिए, जब तक सत्ता में वो नहीं होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, सारी चीजें अंडर कंट्रोल होती हैं। आप खुद ही देख लीजिए, मीडिया के थ्रू ही बताया जाता है, हम तो मीडिया से ही जानते हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में जो आता है। तो विद इन 16 डेज में कितना क्या से क्या किया गया है उन्होंने। आज पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, हर किसी चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो वो चीज हम उजागर करना चाहते हैं कि जो चीज आप कर रहे हैं ना उससे हम खुश नहीं है, आम जनता खुश नहीं है उससे। आम जनता आपको इस पावर में लेके आई है तो आपका हक बनता है कि आप उनके सपोर्ट में, उनके फेवर के लिए काम करें। वैकल्पिक क्या है? विकल्प क्या हिंदुस्तान के आवाम के पास? क्या जो पेट्रोल पर 260% टैक्स लिया जा रहा है यूं ही चलता रहेगा या इसकी लगाम लगने की तैयारी है? क्या विकल्प क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, विकल्प तो कांग्रेस पार्टी तो अभी पावर में नहीं है ना, तो हम तो कोई विकल्प दे नहीं सकते। लेकिन जो पावर में है एटलीस्ट उनको कुछ करना चाहिए। उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं वो मनमर्जी नहीं चलेगी। और जो आम जनता ने अंधभक्ति में आके जो बीजेपी को पावर में लेके आ गए वो चीज नहीं चलेगी। और सूनर और लेटर दे विल रियलाइज दे हैव डन वेरी बैड थिंग, दे हैव डन अ रॉन्ग डिसीजन। ये डाइवर्टेड रूल की तरह काम कर रहा है कि जनता को जो है मुद्दों में भटका कर हर कीमतों पर, हर चीजों पर जो है कीमत बढ़ा दी जा रही है। इससे उभर नहीं पा रहा। लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। अयोध्या मंदिर, टेम्पल्स को, तमाम इस तरह की गतिविधियों पर जो है संलिग्न जनता है, ध्यान ही नहीं जा रहा है, सिर्फ जो है महंगाई के ऊपर जो है चल रही बात है। देखिए, धार्मिक सांप्रदाय का ये गंदा खेल जो खेला जा रहा है ना, मुझे लगता है सबसे पहले ये बंद करना चाहिए। आप जिस पद पर हैं, जो राजनीति करने के लिए आए, आप देश के लिए राजनीति करने के लिए आए, ना कि देश का बंटवारा करने के लिए। हिंदू मुस्लिम, हाँ जी, कौन करेगा ये धार्मिक जो माहौल तैयार किया जा रहा है? ये तो बंद ही है। ये आके आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के बीच में आके मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनके दिमाग में आप बिठा रहे हैं ना कि आप लोग अलग अलग हैं। हिंदू हित की बात हो रही है, हिंदू हित की बात कीजिए ना, लेकिन हिंदू मुस्लिम को अलग मत कीजिए ना। हित में बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, अलग करना इज अ डिफरेंट थिंग। आप मिला के बात कीजिए ना। हिंदू हित में बात करने के लिए ये तो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि आप उसको बोले कि भाई तुम हिंदू हो तो मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम से दोस्ती नहीं रख सकते। ये कहीं हिंदुत्व में सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया। राजस्थान की करौली में कहा जा रहा है कि सर झुकाकर जय श्री राम बोलना होगा, तभी यहाँ पर रहना होगा। राजस्थान में ये बातें चल रही हैं। तो यही तो योगी जी ने किया है ना। ये योगी जी ने भ्रष्टाचार जो फैलाया है। ऑप्शन क्या है? ये सिलसिलेवार तरीके से चलता रहेगा या इस पे कुछ रुक जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम ऐसे जो है निर्णायक भूमिका में है, लेकिन वो लगाम नहीं कस पा रहे हैं इन चीज़ों पर।
जी कसनी चाहिए और आम जनता को, लोगों को समझना चाहिए कि हम इस देश में, जो हमारा देश मिल के आया है इंदिरा गांधी जी के टाइम से, उन्होंने यही बोला था कि भाईचारे से कोई भी चीज़ है, एक मिल के जो प्रोग्रेस होती है वो अलग अलग रह के प्रोग्रेस नहीं होती। आप उसमें ही जो बेसिक चीज़ों में ही बंटवारा कर देंगे, जड़ से ख़त्म करेंगे हिंदू मुस्लिम करके, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। हम जो मिल के काम कर सकते हैं वो अलग अलग रह के काम नहीं कर सकते। तरफ हिंदुस्तान जा रहा है क्या ये भारत? जी बिल्कुल, अगर मोदी सरकार रही तो बंटवारे की तरफ भी जाएगा और एक दिन देश का नामो निशान भी मिट जाएगा। नामो निशान मिट जाएगा? जी, अगर- कौन मिटाएगा? भारतीय जनता पार्टी ही मिटाएगी। जो उनके काम है, जो बंटवारा करके वो चाहते हैं ये कि देश के नक्शे से भारत का नाम मिट जाए। बंटवारा करें, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। पहले विदेश को कोई भारत कोई जानता नहीं, तब तो लोग बाहर भी जाने लगे। विदेश में सर, आई हैव बीन एविएशन इंडस्ट्री फ्रॉम सिंस 9-10 इयर्स। मैंने जॉब किया हुआ है, सो आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे पता है कि इंडिया को कौन जानता है, कौन नहीं जानता। 9-10 साल से तो मैंने सुना है, सब लोग इंडिया को जानते हैं। इंडिया, आपको कोई भी इंडियन दिख जाएगा, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, चाहे चीन में चले जाइए, जापान में, सब आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, लेकिन दे नो आवर संस्कृति, दे नो आवर। भीड़ नहीं आ पा रही, आप जिसका लगातार कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, सड़कों पर उतरने वाली है, लेकिन भीड़ कहाँ दिख पा रही है मोदी सरकार के खिलाफ में? लोग तो आज भी नहीं आए उतने। जी लोग आते हैं, देखिए हर जगह अलग अलग धरना हो रहा है ना, सब जगह। अभी आज टेम्परेचर आप देखिए 41 डिग्री टेम्परेचर है, तो लोग इस डिग्री में भी, इस गर्मी में भी आके धरना कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर रियली टॉर्चर्ड। वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो आवाज़ हम उठा रहे हैं वो ऊपर तक पहुंचे। लेकिन आपके नेता तो ये भी कह रहे हैं ना कि बच्चों के साथ, बीबी के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो महिला की संख्या नगण्य है। आप ही, मुझे चारों तरफ में आप ही सिंगल महिला दिखी, बाकी तो पुरुष वर्ग का दबदबा यहाँ पर धरना में भी है। जी ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक जगह आप नहीं। अब आप यहाँ पे तो आप मुझे देख सकते हैं ना, दिल्ली में जगह जगह धरने हो रहे हैं। तो जगह जगह कैसे मान लें कि जगह जब यहाँ नहीं तो वहाँ कैसे? जी सब जगह देखिए, आपकी मीडिया के थ्रू ही उजागर होती है चीजें, तो मीडिया में ही सब कुछ आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।